Hello, myself Dr. Nivedita Gulati. I'm an endodontist at Ravindra Hospital, Panipat. Today I will be talking about dentine hypersensitivity or tooth sensitivity. Now, what is tooth sensitivity? It is a sudden, sharp, temporary flash of pain which occurs when the tooth is suddenly exposed to air or certain foods like hot or cold or sweets. Now, what can be the causes of dentine hypersensitivity? First and foremost is a improper brushing technique where we apply undue amount of pressure, and at times the brush bristles can be so hard that they erode away the natural protective enamel surface of the tooth, leading to exposure of underlying dentine causing hypersensitivity. Then the patients can also have certain gum diseases which make the gingiva go down. The gingiva, it recedes down, exposing the root surface, leading to dentine hypersensitivity. कई बार हमारे टीथ में कुछ लाइंस ऐसी क्रैक लाइंस होती हैं जिसमें बैक्टीरिया फंसकर इसको पल्पर इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार दांत ज़्यादा रगड़ने से, घिसने से दांत की हाइट कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी डेंटाइनल हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है। लंबे समय तक माउथ वॉश और एसिडिक फूड खाने से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। सो व्हाट कैन यू डू ऑन पार्ट ऑफ पेशेंट? हमेशा हम सेंसिटिविटी बचने के लिए हल्के मुलायम ब्रश से हल्के हल्के हाथ से दांत को सफा रखें। साथ ही हम रेगुलरली डॉक्टर द्वारा दी हुई पेस्ट और ब्रश इस्तेमाल करें और दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। कुछ पेशेंट्स में रात में दांत किरकिराना, क्लेंचिंग की हैबिट होती है जिसे हम नाइट ग्राइंडिंग भी कहते हैं। तो ऐसे केसेस में आप अपने डेंटल प्रोफेशनल से संपर्क करें, वो आपको एक नाइट गार्ड जैसा बना के देंगे जिससे कि आपके दांतों का घिसना कम हो जाएगा। एंड एट टाइम्स इतना ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं कि आपको अपने डेंटल प्रोफेशनल का इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है और इस केस में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट फॉलोड बाय क्राउन के लिए भी जाना होता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपने डेंटिस्ट से नियमित रूप से मिलते रहिए हर 6 महीने में, जिससे कि अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसका सही समय पे इलाज कंजर्वेटिव तरीके से हो सकता है।